हेल्थ एंड फिजिकल लो हम कर रहे थे, कोई मैट्रिक्स कर रहे थे, डिटर्मिनेंट्स कर रहे थे, इन्वर्स कर रहे थे। मैट्रिक्स जो होता है वो ग्रुप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। जो भी ग्रुप्स आ जाएं तो उनमें उनके लिए मैट्रिक्स यूज़ किया जाता है। तो हमने कुछ किए थे, कुछ हमने क्वांटिटी के मनो एक मैट्रिक्स में क्वांटिटी ऑफ ग्रुप के मनो मैट्रिक्स की कास्ट के मनो तो वो कर रहे हैं। यहाँ हम प्रोडक्ट का एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें ये क्वेश्चन है कि आपको दो मैट्रिक्स के वन हो तो प्रोडक्ट में यूज़ क्या होता है। इसमें हम एक मैट्रिक्स एक क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स हम ये वाला ले रहे हैं और एक ये वाला मैट्रिक्स। इसमें पहले मैट्रिक्स में सपोज करें क्वांटिटी के वन है एक पेन और एक पेंसिल की। दूसरे में ये जो इसकी रो है, इसमें रो में ये पेन है, ये पेंसिल है, ठीक है। ये दो पेन है, ये दो पेंसिल हैं, और ये तीन पेन है, ये एक पेंसिल है, ठीक है। ये गिवन है। और दूसरे में यहाँ पर इसकी ओल्ड प्राइस जो गिवन है ये $1 और इसकी ओल्ड प्राइस गिवन है $3। पेंसिल की ओल्ड प्राइस गिवन है, और ये न्यू प्राइस जो एक पेन की है वो $2 है, और एक पेंसिल की $4 है। इन्फ्लेशन हो गई है। अब आपने मालूम करना है कि वन पेंसिल और वन पेन की एग्रीगेट यानी कि 1 और 3 कास्ट कितनी है ओल्ड का कास्ट कितनी है और न्यू प्राइस कितनी है। इसके लिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पर ये आपका कॉलम 1 आ जाएगा, ये कॉलम 2 आ जाएगा, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये रो 1, ये रो 2, और ये रो 1, ये रो 1, ये रो 2, और ये रो 3 आ जाएगी। तो पहली रो, ये जो पहली रो होती है ये पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। ये पहली रो पहले कॉलम के साथ, फिर यही पहली रो जो होती है ये वाली पहली रो फिर दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो 1 पहली एंट्री है इसकी होगी 1 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 3 हो जाएगा। फिर इसी तरह 1 पहली रो जो सेकंड कॉलम की होगा तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4। तो ये आपका आ जाएगा ये, और ये आपके आ जाएंगे पहली रो। फिर हमने इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करना है, और सेकंड रो और सेकंड कॉलम कर देना है, ठीक है। इसी तरह थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये आ गया, और थर्ड रो थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास ये आ जाएंगे। तो 1 इंटू 1 1 होता है, प्लस 1 इंटू 3 1 हो जाता है। ये तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3 2 प्लस 4 2 प्लस 6 4 प्लस 8 3 प्लस 3 6 प्लस 4। इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 4 6 8 12 9 और 10। तो इसमें इनको आप लिख सकते हैं $4 इसकी ओल्ड की कास्ट है, और $6 इसकी न्यू कास्ट है। इसी तरह $8 और एक पेन और एक पेंसिल की ओल्ड है, और एक पेन और पेंसिल की न्यू क्या है। फिर इसी तरह दो पेन और दो पेंसिल की ओल्ड 8 है, और न्यू दो पेन और पेंसिल की 12 है। इसी तरह 3 पेन और एक पेंसिल की ओल्ड है, न्यू कास्ट हो जाएगी इसकी 10। ये आपका आ जाएगा। फिर इसके बाद हमने ट्रांसपोज क्या होती है। ट्रांसपोज बहुत से मैट्रिक्स में मैंने आपको पढ़ाया था कि जिन मैट्रिक्स में ये मैट्रिक्स ए गिवन है, बी हमने प्रूव करना है, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बहुत से मैट्रिक्स में मिक्सचर गिवन होते हैं, जैसा मिक्सचर कोई पैकेट हो, कोई भी रोल हो, कोई भी हम सेल करते हैं जिसमें पैकेट हो, मिक्सचर हो, एक पेन एक पेंसिल का हो, दो पेन दो पेंसिल का, और बहुत से बास्केटबॉल का हम एग्जांपल दें, बास्केटबॉल फुटबॉल का
मिक्सचर और उसमें बाल हो, इस तरह की कोई मिक्सचर गिवन हो। मिक्सचर से अगर हम एक बास्केटबॉल, एक फुटबॉल और एक कोई भी सेल्स और बिजनेस में कीमत मालूम करना चाहें तो उसके लिए इन्वास भी फाइंड करना पड़ता है, इन्वास में जान आता है, तो उसमें ट्रांसपोज यूज़ होती है। तो ट्रांसपोज का ये फंक्शन है। इसी तरह मैक्सिमाइज और मिनिमाइज़ के प्रॉब्लम में भी ये यूज़ होती है। जिस तरह आपको मैंने समझाया था कि कुछ कंसंट्रेट होते हैं, इनइक्वलिटीज़ होती हैं जिनमें प्रॉफिट को हमने मैक्सिमाइज़ करना होता है और इसी तरह जो नुकसान होता है उसको हमने मिनिमाइज़ करना होता है। तो मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ के करने के लिए कंसंट्रेट इनइक्वलिटीज़ में कोई स्लैग वेरिएबल करके इक्वल करके और फुटबॉल या उसकी प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए हमारा यहाँ पे यूज़ हम करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक ट्रांसपोज यूज़ करके, तो उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ कर देते हैं और नुकसान मिनिमाइज़ कर देते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम में ये यूज़ होते हैं। यहाँ पे ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज मालूम करना है। पहले ए बी प्रोडक्ट मालूम करेंगे। ये उसी तरह होगा जिस तरह पहला क्वेश्चन किया है। यहाँ पे ए बी के लिए फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इनको मल्टीप्लाई करें। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये आपके पास आ जाएगा ये -2 + 8 -3 + 8 और -6 + 16 -9 + 16, ये इक्वल होगा 6 5 10 और 7। ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू होगा ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा 6 5 10 7 और ये हो जाएगा। अब बी इज इक्वल टू -2 -3 4 5 है। इनको ट्रांसपोज ये होता है, ये रोज़ को कॉलम में चेंज कर देगा। ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगी, ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगी। अब हमने ए मैट्रिक्स गिवन है, तो ए मैट्रिक्स आपको ये वाला गिवन है। इसका ए ट्रांसपोज लेंगे, ये वाली रो कॉलम हो जाएगी, ये वाली रो कॉलम हो जाएगी, ये इस तरह हो जाएगी। अब बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करना है। दोनों को, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इनको ऐड करें, ये हो जाएगा -2 + 8 -6 + 16 -3 + 8 -9 + 16, तो ये आ जाएगा 6 10 5 7 और 1 और 2। ए बी का ट्रांसपोज भी यही आ रहा था और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज भी यही आ रहा है, तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हैं। ये आपने अभी हमारी रिकॉर्डिंग, इसमें आपको अपलोड में मसला ना हो तो इस वजह से हम रिकॉर्डिंग इतनी कर सकते हैं। तो अभी अपलोड में मसला ना हो तो क्वेश्चन आप पुट अप कर सकते हैं। क्वेश्चन के लिए आपके पास अब इस क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। क्वेश्चन व्हाट्सएप में आपके लिए कोई पुट अप आप कर सकते हैं।